अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोग के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 10th क्लास की केमिस्ट्री। और टॉपिक का नाम है पेट्रोलियम। बच्चों, मैंने इस टॉपिक के अंदर आपके साथ तीन बातें इम्पोर्टेंट शेयर करनी हैं और बस। और हमने इन्हीं तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहले आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, बेटा ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये लैटिन वर्ड से बना है, पेट्रो और ओलियम। बच्चों, पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एक और नाम भी बोल सकते हैं, रॉक ऑयल, या इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल है या फिर मिनरल ऑयल। अब मैं इसकी छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं इसको डिफाइन भी करूंगा और दो पॉइंट्स और आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बेसिकली पेट्रोलियम इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें इससे क्या मिलते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कहा था कि जो डेड प्लांट्स होते हैं उन डेड प्लांट्स से हमें कोल भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलती है और नेचुरल गैस भी मिलती है, और उन्हीं डेड प्लांट्स को हम लोग फोसल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब बेसिकली कहानी क्या है कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं और वो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो उन ऑर्गेनिक मैटर में मींस उन प्लांट्स के ऊपर उस ऑर्गेनिक मैटर पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। और जब वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो बच्चों उससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम। बेसिकली जमीन में से, रॉक में से वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, उससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम। अब होता यूं है, जब हम रॉक से, जमीन से पेट्रोलियम को निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी लार्ज अमाउंट के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, और उस वक्त जो हमें ऑयल मिलता है वो ब्लैकिश कलर का होता है। और याद रखना, वो जो ब्लैकिश कलर का ऑयल होता है उसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, जिसकी बाद में मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवानी है। फिर इस क्रूड ऑयल की हम करते हैं रिफाइनिंग, हम इसको साफ करते हैं रिफाइनरी सेंटर पे। पाकिस्तान में भी 4 ऑयल रिफाइनरी सेंटर मौजूद हैं जहां उस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है। और उसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने वो टेक्निक भी आपके साथ शेयर करनी है। मीन जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां पे हमें रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल मिलता है। मीन साफ सुथरा मिनरल ऑयल मिलता है, और उसी साफ सुथरे मिनरल ऑयल को हम बच्चों क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। हम इसको कहते हैं जी द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल
is called पेट्रोलियम। बच्चों आपकी बुक के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट है, आपकी बुक के अंदर लिखता है कि ये जो पेट्रोलियम होता है इसका कलर डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक होता है। इट इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक। और बच्चों ये जो हमारे पास, इसके बाद मैंने क्रूड ऑयल के बारे में आपको बताना है कि क्रूड ऑयल क्या होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो क्रूड ऑयल। बच्चों हमारे पास, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि जब हम रॉक में से ऑयल को निकालते हैं, मिनरल ऑयल को, तो वो ब्लैकिश फॉर्म का होता है। तो वो ब्लैकिश फॉर्म ऑफ ऑयल को हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द ब्लैकिश फॉर्म ऑफ oil that extracted from the rock is called crude oil। बच्चों याद रखना, ये जो क्रूड ऑयल होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो आपकी बुक में लिखता है कि इट इज द कॉम्प्लेक्स mixture of solid, liquid or gases hydrocarbons that mixed with the salt and other earth particles। बच्चों याद रखना, ये जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है और इसी क्रूड ऑयल को आपकी बुक वाला पेट्रोलियम का नाम भी दे रहा है। बेसिकली हमारे पास, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब हम इस ऑयल को, इस मिनरल ऑयल को, इस रॉक ऑयल को जमीन में से निकालते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और उनके साथ साल्ट्स और अर्थ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? मिक्स। और बच्चों फिर हम इसको क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के बाद जो हमें रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। और बच्चों इस पेट्रोलियम के अंदर मौजूद हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑयल मौजूद होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और हम उन सब को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो थर्ड पॉइंट आप हेडिंग लगा दो,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों याद रखना, बेसिकली आपसे कोई भी पूछे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, it is a purification technique that is used to purify the petroleum on the basis of their boiling point। बच्चों हमारे पास ये जो पेट्रोलियम है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की फ्रैक्शंस मौजूद हैं, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं, और उन सारे कंपाउंड्स की जो फ्रैक्शंस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट। और हम इस टेक्निक में जब पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर्स में चला जाता है और हम उसको अलहदा कर लेते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है वो बाद में, जिसका और ज़्यादा होता है वो बाद में। इस तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे बच्चों हम इस पेट्रोलियम के अंदर मौजूद जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, हम उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं, और ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, आ सेपरेशन टेक्निक that is used to separate the petroleum on the basis of their different boiling point is called fractional distillation। और आपसे सम टाइम एमसीक्यू भी पूछा होता है कि बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द बेसिस आर देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखना, अगर हमारे पास कंपोनेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो हम उस टेक्निक के जरिए उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। हम इस टेक्निक की मदद से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट, हम उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और बच्चों याद रखना एक बात, आपकी बुक में लिखता है कि जो हमें इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिलने वाली जो फ्रैक्शंस हैं उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि एक फ्रैक्शंस के अंदर a lot of many compounds are present। और इस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करके हम डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम हमारा एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो बेसिकली कहानी यही हुई कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है और वो ज़मीन में दब जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जब उन पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, इस पेट्रोलियम के अंदर। और इस पेट्रोलियम को जब हम निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल या फिर रॉक ऑयल। और फिर जब हम उसको साफ सुथरा कर लेते हैं रिफाइनरी सेंटर पे तो वो क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को जब हम, और वो डिफरेंट फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, हमने उनको डिटेल में चैप्टर नंबर 16 लास्ट वाले में हमने डिटेल में पढ़ना है। उन फ्रैक्शंस के अंदर पेट्रोल भी होता है जिसे हम गैसोलीन कहते हैं,
मट्टी का तेल भी होता है, बुबलाइल भी होता है, गैस भी होती है, और भी डिफरेंट हमारे पास क्या होती हैं, फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं। और उन फ्रैक्शंस को हम जो है एक दूसरे से अलहदा करते हैं on the basis of their different boiling points by using a technique called fractional distillation। और इस तरीके से हमारा टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट। आप आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।